जय जय श्री कृष्णा। श्राद्ध कर्म क्या है? श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। श्राद्ध मायने श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कर्म, श्रद्धा प्रेम से किया हुआ कर्म ही श्राद्ध है। श्राद्ध जो हम अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, पितरों के लिए जो पुण्य फल प्रदान करते हैं, ढंग से समझना बात को, पितरों के प्रति जो हम पुण्य फल प्रदान करते हैं। जब पितरों को हम ये पुण्य फल प्रदान करते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें क्या हमारी उस जो कार्य हम पितरों को अर्पित कर रहे हैं, पुण्य फल, ढंग से जान लें कि पुण्य फल हम उनको अर्पित कर रहे हैं, क्या उसमें हमारी श्रद्धा है? ऐसे किसी आचार्य से वो कर्म करवाना चाहे जो विद्वान हो, नशा, मांस, मदिरा, इस तरह के चीज़ों का वो सेवन ना करता हो, तभी उसका किया हुआ वो कर्म सफल होता है। और पितरों के प्रति श्रद्धा से हम जो पूजा पाठ करवाते हैं और अनन्य भोग्य पदार्थ, अनेक प्रकार की जो सामग्री है वो एक माध्यम बनाया हुआ है। वैसे मुख्य जो बात है वो तो पुण्य प्रदान करने वाली है कि हम इतना जप करवा के या कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करवा के उनको किसी तीर्थ स्थान पर अर्पित करें, तर्पण किया जाता है, पितरों का तर्पण किया जाता है, तो उनको तर्पण किया जाए। या गया जी जो बड़े तीर्थ हैं, जैसे गया जी में जाके श्राद्ध करना, यानी कि श्रद्धा, वहाँ पे श्रद्धा से पितरों के प्रति वो पितृ श्राद्ध कर्म करना, उसको श्राद्ध कहा गया है, यानी श्रद्धापूर्वक। ऐसा देखा बहुत कम जाता है। इसको भी क्या है कि आप लोगों ने एक व्यापार का जैसा रूप दे रखा है। खाना पीना बनाया, ये सो ब्राह्मण आचार्यों को कपड़ा लता अनन्य प्रकार की सामग्रियाँ बांध के देना, हो गया वो हो गया श्राद्ध। नहीं, जो पुण्य पितृ लोग जो है, जो कि पुण्य आत्मा है, पितृलोक में चले गए हैं, वो तो जब उनके प्रति इस तरह से श्रद्धा से, बड़े प्रेमा भाव से हम उस श्राद्ध को करते हैं, तर्पण करते हैं, तब वो आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे, प्रसन्न होंगे। और वो भी तब प्रसन्न होंगे जब आपके कर्म बड़े शुद्ध, बड़े अच्छे होंगे, अच्छे नेक कर्म आप कर रहे हैं। और दूसरी बात कि श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है कि उनकी संतति जो है, जो श्राद्ध को करने वाले हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्धता से रहें। कई जगह पर हमने देखा लोग मांसाहार, मदिरा आदि ये सब वितरित करते हैं। तो ये ऐसा श्राद्ध में, ये कौन से ग्रंथ में कहाँ लिखा है कि जब हम मदिरा, मांस आदि का भक्षण लोगों को कराएंगे उससे कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है? भाई उससे कौन सा पुण्य मिला है? कहाँ ये लिखा है? कौन से ग्रंथ में? किसने बताया ये आपको? तो ये अपने आप बनाए हुए रिवाज, अपने आप बनाए हुए कामों से छुटकारा पाओ और परमात्मा का जो भजन है, भक्ति भाव और श्रद्धा से की हुई जो भक्ति हम पितरों को तर्पण रूप में अर्पित करते हैं, वही उनको स्वीकार्य है और वही उसी का फल आपको मिलने वाला है। इस तरह से श्राद्ध पक्ष में बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ इन कर्मों को करें। हालांकि यहाँ तक है कि जो आपके पितर प्रेत योनि में, पिशाच योनि में, ऐसी भटकती हुई योनि जो जिनको आगे जीव को शरीर नहीं मिला है या पितरलोक को नहीं पहुंच पाए, कुछ कर्म उन्होंने ऐसे विघ्न बाधा वाले कर्म किए हैं, तो उनके लिए जो है इन श्राद्ध पक्षों में ही, जब श्राद्ध पक्ष आते हैं तभी जो है उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाना अनुष्ठान पूर्वक, और माँ भगवती चंडी पाठ का अनुष्ठान भी किया जाता है, जिससे उनकी गति मुक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा में आप सुनते हैं, उसमें एक दृष्टांत भी आया है कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे,
तो उनको संतान नहीं थी। काफ़ी वृद्धावस्था में उन्होंने संतति प्राप्त की और एक संत से उन्होंने एक फल लिया था और उसी फल के प्रताप से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो बड़े भाग्यवान और बड़े कुशल और संत स्वरूप थे। और जो एक पुत्र था वो बड़ा विकारी और बड़ा व्यभिचारी था। तो जो व्यभिचारी जो पुत्र था उसकी जो गति बड़ी खराब हुई, माता पिता को दुख दिए, कष्ट दिए, सारे जीवन उसने परेशान किया। बाद में जब माता पिता रहे नहीं तो बाद में जो है वो जुआ आदि खेलना, चोरी करना, ये सब कर्मों को करता था, वैश्यावृत्ति करना। बाद में वैश्यों के द्वारा वो मारा गया, लकड़ी से जलाया गया और इस तरह से उसका शरीर छूट गया, यानी मृत्यु पर्यंत जो है वो पिशाच योनि में, प्रेत योनि में चला गया। और उस प्रेत को बाद में उसी के भाई गौकर्ण ने आके उसको भागवत कथा की, उस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए भागवत कथा का अनुष्ठान कराया। और भागवत का अनुष्ठान करते हुए भागवत कथा उसको श्रवण करवाई, उस प्रेत को बांध करके, और फिर वो मुक्त हो गया था। ये हमारे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भी ऐसी कथा आई है और यही सत्य है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है किसी महापुरुष, किसी विद्वान से, जो भगवान का त्रिसंध्या जो भजन करते हैं, वंदन करते हैं, ये उनके द्वारा ही ये कार्य संपन्न होते हैं। बाकी तो वैसे तो चलाचल का मेला है, फिर यहाँ आप दुविधा में ही रहते और सारे जीवन वो सब बहुत सारे विघ्न बहुत है ही, लेकिन ये पितरों के भी विघ्न आपके साथ फिर चलते रहते हैं। इसलिए इसको श्राद्ध को श्रद्धा का रूप दें, बड़ी श्रद्धा और प्रेम से इसको कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्णा।